दोस्तों, खतना के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या फिर यहूदी धर्म को भी फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने कभी ना कभी खतना के बारे में तो सुना ही होगा। इस्लाम धर्म में ये एक जरूरी काम होता है जो हर मर्द के साथ बचपन में किया जाता है। हर लड़के की बचपन में खतना कराई जाती है और इसके बेशुमार फायदे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिल्कुल वियर्ड टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद कभी सुना होगा कि औरतों की भी खतना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, खतना के मायने ये होते हैं कि किसी भी लेडीज या जेंट्स के प्राइवेट पार्ट में से कुछ हिस्से को काट देना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी दर्द भरी दास्तान लेकर आए हैं, कुछ देशों की उन औरतों की कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आप भी ताज्जुब करेंगे, क्या किसी देश में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल स्टोरी ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि फीमेल खतना, औरतों की खतना की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, एक 6 से 7 साल की छोटी सी बच्ची कि जिसकी माँ, दादी या फिर नानी या फिर घर की कोई और औरत ही उसको आइसक्रीम या चॉकलेट जैसी चीजों के बहाने से चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देकर उस 5 से 6 साल की बच्ची को घर से बाहर लेकर जाया जाता है। और वो बच्ची जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके साथ जाने वाली वो औरत उसे आइसक्रीम या चॉकलेट दिलाएगी या फिर कोई ना कोई खाने की ऐसी चीज दिलाएगी जिससे उसका मन खुश हो जाएगा। और वो 4-5 साल की या 5-6 साल की छोटी सी बच्ची इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए ही नहीं दोस्तों कि उसके जिस्म से कुछ चीज घट जाएगी, इसी वजह से वो चेंज नहीं होगी, बल्कि ऐसा सब कुछ करने से पहले उसे कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ना ही उसे कुछ समझाया जाएगा और ना ही उस लड़की से उस काम की इजाजत ली जाएगी कि उसके साथ ये सब कैसे होगा। छोटी सी बच्ची जो कि अपने माँ, दादी या नानी जैसे इंसान का हाथ पकड़े हुए होती है, उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और फिर एक दाई या डॉक्टर की मदद से उसका खतना कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खतना यानी एक तेज धारदार ब्लेड के जरिए उसके प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। दोस्तों, खतना में चीरा तो सिर्फ एक ही लगता है, लेकिन उसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है, जिसको वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाती और वो दर्द कभी भी उसके दिमाग से हरगिज नहीं निकल पाता है। और दोस्तों, हम आपको बताते चले कि दर्द भरी कहानी जो हमने आपको सुनाई है, ये सिर्फ ना किसी एक छोटी सी बच्ची या किसी एक औरत की है, बल्कि ये तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों औरतों की कहानी है। और ये कहानी आज से लगभग 500 साल पुरानी कहानी है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा ये एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिससे कई कंट्रियों की औरतें जूझ रही हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, फीमेल खतना का ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसी प्रथा है जो कि आज के इस जदीद दौर में मिस्र की कंट्री के साथ साथ अफ्रीका के भी कई अलग अलग देशों में किया जाता है। इवन कई देशों के साथ दोस्तों इस लिस्ट में हमारा देश भारत भी आता है। बात करें दोस्तों अगर मिस्र और अफ्रीका के अलग अलग देशों के बारे में, तो वहाँ पर दोस्तों इस चीज का चलन पिछली कई सदियों से चला आ रहा है। स्पेशली दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि मिस्र के कई इलाकों का हाल तो ये है कि वहाँ पर जब तक औरतों की खतना नहीं हुआ करती है या नहीं हुआ करती थी, तब तक दोस्तों औरतों को नापाक ही तस्वुर किया जाता था और साथ ही साथ बिना खतना करवाने वाली लेडीजों को, औरतों को शादी के लिए तैयार भी, शादी के लिए सही भी नहीं माना जाता था। मगर फिर दोस्तों जदीद दौर की कानून व्यवस्था को देखते हुए सन 2018 में मिस्र की गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इवन इसके ऊपर यानी महिला खतना के ऊपर बहुत सारे लॉ भी इम्पोज कर दिए गए। आज के जदीद दौर में दोस्तों अगर कोई भी डॉक्टर फीमेल की इस खतना में इन्वॉल्व माना जाता है या फिर इस तरह किसी भी गतिविधि को अगर करवाने की कोशिश भी करता है, तो मिस्र के कानून के अनुसार, वहाँ के लॉ के अनुसार उसे 7 से 8 साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई आदमी जो कि डॉक्टर से या फिर इस तरह के किसी इंसान से अपने किसी रिलेटिव या अपनी जान पहचान की औरत की खतना की बात करे या फिर ऐसी एक्टिविटीज करने की कोशिश करे, तो उसको भी इस जुर्म में 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। मगर इन तमाम कार्यवाहियों के, इन तमाम कानूनों के बावजूद भी, इतनी सख्त सजा के बावजूद भी मिस्र आज भी उन देशों में टॉप लिस्ट पर आता है, टॉप नंबर पर आता है कि जहां पर सबसे ज्यादा औरतों की खतना की जाती है दोस्तों। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की पैरवी करने वाले दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं
या फिर ये कहिए कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप मौजूद हैं कि जो आज के दौर में इस चीज के खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं। इवन इस चीज को जल्दी से जल्दी रोकने के लिए दोस्तों मिस्र में कई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई हैं, जो खास तौर पर दोस्तों इसी सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी दोस्तों आज भी मिस्र जैसी डेवलप कंट्री में औरतों की खतना की जाती है। साल 2020 में भी दोस्तों मिस्र की पुलिस की तरफ से मिस्र के देश में ही एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था कि जिसके ऊपर दोस्तों ये इल्जाम था, जिसने ये जुर्म किया था कि उसने अपनी 3 बेटियों को, मासूम बच्चियों को झांसा देकर एक एक करके उन तीनों बच्चियों की खतना करवा दी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस व्यक्ति के साथ साथ उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था कि जो इस खतना की एक्टिविटीज में शामिल था। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो यहाँ पर भी दोस्तों कई अलग अलग इलाकों में, कई अलग अलग हिस्सों में औरतों की खतना की जाती है। और दोस्तों इसके अलावा भारत में औरतों की खतना के इस रिवाज को फॉलो करने वाले ये जो लोग होते हैं वो दाऊदी मुस्लिम बोहरा कमेटी से बिलोंग करते हैं। यानी दाऊदी बोहरा समाज के जो लोग होते हैं वो इस प्रथा को फॉलो करते हैं। दोस्तों बोहरा कमेटी जो है वो शिया कम्युनिटी का ही एक ग्रुप होता है, जिसके मानने वाले दोस्तों ज्यादातर जो लोग हैं वो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। वहाँ पर भी इनकी तादाद अच्छी खासी मौजूद है। मगर दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, हमारे हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर मुंबई, मध्य प्रदेश और इसके अलावा सबसे ज्यादा गुजरात में ये समाज वाले पाए जाते हैं। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग दोस्तों आपको सुनहरी कलर की कढ़ाई वाली टोपी पहने हुए दिखेंगे। शायद यही वजह है दोस्तों कि इन लोगों को, इन कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोगों को बड़ी आसानी के साथ पहचान लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि बोहरा कम्युनिटी की जो गिनती आती है वो इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल और पढ़ी लिखी कम्युनिटी में की जाती है। इनके यहाँ दोस्तों जैसे ही बच्ची की उम्र 7 साल की हो जाती है तो उस बच्ची की खतना उससे बगैर पूछे ही करवा दी जाती है। किसी दौर में दोस्तों ये जो औरतों की खतना का काम है ये दाइयों की मदद से किया जाता था, जबकि आज के इस जदीद दौर में दोस्तों ये काम डॉक्टर्स की मदद से किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा औरतों की खतना की इस एक्टिविटी को FGM के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों फीमेल के पर्सनल बॉडी पार्ट के बाहरी हिस्से को किसी तेज धारदार वाली चीज से काट देना। और आज के दौर में दोस्तों ये काम दुनिया के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले लगभग 27 देशों में किया जाता है। वैसे तो दोस्तों अलग अलग देशों में इस काम को अंजाम देने की अलग अलग उम्रें हैं, यानी किसी देश में 5-6 साल की उम्र में ये एक्टिविटी की जाती है तो किसी में 7-8 साल की। मगर अगर बात करें दोस्तों 2013 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आपको बताते चले दोस्तों कि इनमें से आधे से ज्यादा देशों में खतना करने की जो एक्टिविटी है 5 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है, जब बच्ची ना तो कुछ समझती है ना ही उसे इस चीज के बारे में कुछ मालूमात होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि इस वक्त ऐसी औरतों की तादाद जिनकी खतना हो चुकी है लगभग 70 करोड़ के करीब है, कि जो औरतें इस एक्टिविटीज से गुजर चुकी हैं। आप इस प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।